ग्वाल था बकरी चराने वाला, उसने चिल्लाया तो माता रानी ने सोचा, ऐसी कल्पना करते हैं कि सोचा कि भाई इसके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए माता रानी को टोक हो गई। तो जितने अब बोलते हैं लोग कि ये अंगूठे के रूप में मानते हैं कुछ लोग इनको, मतलब ऐसे बोलते हैं 8 उंगली जितनी है कि इसका प्राकृतिक रूप तो और भी बहुत अच्छा था, देखने लायक था। और आज जनसंख्या को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये डेवलपमेंट राजेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने करवाया ये सारा मंदिर का निर्माण। तो पंडित जी आजकल जो देखा कि आजकल टावरों को ब्याह होना बहुत बड़ी बात होगी, तो भी ब्याह का खातर मन लागे ज़्यादातर तो कुंवारे बांधी जाता दिखा उनकी मतलब कामना पूरी करती है मनसा देवी। अटक अटक अपना मनसा माता जी के भक्त दर्शन कर में आमी अभी सुबह से तो देखो यहाँ से आए हैं, अभी कलकत्ता के भी आए थे सुबह 2, कलकत्ता में भी आमी दर्शन करवा, यहाँ उड़ीसा नेपाल तक के भी आते हैं। नेपाल उड़ीसा के अंदर जो भी बनी है बाणी है ना, तो यही उनकी कुल देवी है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, राम राम, जय माता दी। मैं अजय और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अबार मैं पहुंच गया हूँ अपने झुंझुनू जिला के अंदर उदयपुरवाटी तहसील आवे है और भी के अंदर अपने प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है मनसा माता जी के मंदिर के मायने बाहर आपा खड़िया हाँ। और पीछे को नज़ारों से देख सको अरावली की पहाड़ियाँ के मायने कितो मंदिर को जो सुंदर दृश्य थे ये वीडियो का माध्यम देखने लग रहा हो। और 28 जगह आज आषाढ़ मास का जो गुप्त नवरात्रि है वह शुरू हो चुका है। आज पहले ही दिन नवरात्रा को है, तो इस दिन जगह काफ़ी भक्त मंदिर के मायने पहुँचने लग रहा है, माता जी का दर्शन करने लग रहा है और आपकी सुख समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के खातर मनसा माता जी प्रार्थना करने लग रहा है। तो आज चलो, आज थाने भी मनसा माता जी का पहले गुप्त नवरात्रा के दिन दर्शन करावा और मंदिर के बारे में जुड़ेड़ी इतिहास की जगह चीज़ें हैं मैं थाने सगळ्यां बतावा कि मनसा माता जी कहीं प्रकट होया है और के कुछ मंदिर को इतिहास है वो सगळं आप वीडियो में जानांगा। तो वीडियो में जय माता जी कमेंट जरूर करना है और बना रहो वीडियो में शेयर भी करना है। कौन सा गाँव पधारिया? हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से है लेकिन गांव हमारा इधर ही है। अच्छा, हैदराबाद आया हो? हाँ, हैदराबाद से। तो ये हमारी कुल देवी है। हाँ। और हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं दर्शन के लिए। तो आज पहले गुप्त नवरात्रि हाँ, भी पहला है। गुप्त नवरात्रा है इसलिए दर्शन करने को आए हैं। और माता माता ने हमारी बहुत मनोकामना पूर्ण करी है और हम लोग तो बचपन से ही आ रहे हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। के कुछ आज माता जी मांग बनाया हो या दर्शन करवा नहीं ना, दर्शन भी करवाया, मांग बनाया है का मकान पूरा हो जाए तो दोबारा में आवा। अच्छा, मकान की इच्छा लेके आए हो? हाँ, तो मकान माता जी पहले के कुछ मांग बनाया, माता जी की इच्छा पूरी हुई ही? हाँ, इच्छा पूरी हुई भगवान की देड़ी, मनसा माता की देड़ी। देखो आया हाँ, इका दरबार कोनी हो, फिर भी देख लो वो की आगा अभी। वैसे हुक्म को नहीं एकदम ही आगे माता जी खींच ले, आ गए। हम लोग तो माता जी खींच ले। हम लोग तो झुंझुनू से आ रहे हैं लेकिन जो घर पे जा रहे थे फिर वो ड्राइवर साहब बोले चलो माता के दर्शन करेंगे, तो फिर मुझे चलो माता के दर्शन करेंगे बोल, तो अब अचानक ही बुलाती है, हम तो सोचे भी नहीं थे। हुक्म के बिना था कौन से नहीं तो आया हाँ माता जी के। तो अठे आके रठे की पहाड़ियां हैं, अठे को वातावरण किसको लाग्यो? बहुत सुंदर लगता है। हाँ, बढ़िया लगा माता का, पहले से बहुत बढ़िया है। मैं तो माते श्री यही मांगे भाई सुख शांति रखो, घर कमाए बेटा ने नौकरी लगाओ और की भाई। अच्छा, बेटा की नौकरी खातिर आया हो? हाँ। साल में 4 नवरात्रा हुए, हाँ 2 गुप्त नवरात्रा हुए, हाँ। कई लोग अनकुन बेरो और आज पहलो नवरात्र है। जब मैं माता का दर्शन कराया चाल के, आज बाजी और दीदी और आईडी जब मैं दर्शन कराया चाल के। हमारा जो बुजुर्ग आदमी है ना, मैं बताऊँ है कि उरा कोई गुआड़ हो जो बकरी चराओ हो, जो कोई कन्या के रूप में वाना गुआड़ा ने नजर आई लड़की। लड़की दिखी? हाँ, जना बोली मैं मनसा माता का रूप प्रकट करूँगी, आप यहाँ से चले जाओ। तो वो मतलब वो गए नहीं, 4-5 थे, उनमें से 2-3 गए और एक यहाँ बच गया। तो वो जब प्रकट होने लगी ना तो वो जोर से चिल्लाया तो मनसा का जितना वो मतलब आवाज़ हुई कि आवाज़ आई जोर से, मतलब हाँ हाँ, पानी का धारा चला जोर से, जैसे बिजली कड़कती है ऐसे कड़की, तो हाँ आवाज़ हुई। तो वो जैसे भी आवाज़ आई तो वो डर गया बेचारा, डर गया था। जितनी मनसा देवी का जितना अंगूठा जितना है ना, इतनी सी उतनी निकल पाई मनसा देवी। अच्छा, वजह चिल्लाया ना बैठी? हाँ जितना, हाँ हाँ, पूरा पहाड़ ये दोनों मिले हुए थे। ये देखो झरना पूरा फटा हुआ है।
ये नीचे तक ये है ना, ये आज ये आप ये देख रहे हो ना सुरंग, ये वैसे तो टेक्नोलॉजी तो बनाई हुई नहीं है, अभी ये पहले से ही फटा था। अच्छा माता जी तो प्रकट होया तो पहाड़ फाट गए हुए हो। पूरा ऐसे था और फिर ऐसे हुआ है। और जब आपको पता है कि जब किसी चीज़ का मतलब प्रकट होता है या अपन बाहर जाते हैं तो कोई टोक देता है तो वो काम सफल नहीं होता। तो इसीलिए वो ग्वाल था बकरी चराने वाला, उसने चिल्लाया तो माता रानी ने सोचा, ऐसी कल्पना करते हैं कि सोचा कि भाई इसके प्राण निकल जाएंगे। तो माता रानी ने अपना रूप भयंकर गर्जना हुई होगी कि पहाड़ फाटने आवाज तो हुई। फटा, आसमान में बादल गरजे, पानी निकला, पहाड़ फटा, तो उसके प्राण निकल ना जाए इसलिए माता रानी को टोक हो गई। तो जितने अब बोलते हैं लोग कि ये अंगूठे के रूप में मानते हैं, कुछ लोग इनको मतलब ऐसे बोलते हैं 8 उंगली जितनी है, कुछ अंगूठे के रूप में मानते हैं। फिर इसको जब लोगों को आस्था हुई यहाँ पे, लोग आने लगे, फिर यहाँ पे जोगी समाज आके यहाँ पूजा करने लगे, एक पगडंडी सी बना ली। तो रोज़ तो आते नहीं थे, 3-4 दिन से आते थे और यहाँ पूजा करने लग गई। अच्छा दीपक कर जाता 3-4 दिन आगे। 3-4 दिन से फिर यहाँ जैसे जैसे मतलब नार वगैरह रहते थे पहले बहुत, फिर यहाँ की शक्तिपीठ एक अपने गांव में है, यहाँ से रोज़ पूजा होती नहीं थी, तो यहाँ के विराजमान एक मनसा माता का शक्तिपीठ खो गांव में बनाई हुई है, जो वो भी प्राचीन ही है लगभग। ये पूरा इतिहास बताते हैं लगभग 500 से 600 साल पुराना है ये। इसका प्राकृतिक रूप तो और भी बहुत अच्छा था, देखने लायक था। और आज जनसंख्या को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, ये डेवलपमेंट राजेंद्र गुंडा मंत्री जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने करवाया ये सारा मंदिर का निर्माण। नीचे वो कमरे बने हुए हैं ये जिसके चंदे के रूप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब ये प्रकट हुई तो इनको रोक दिया गया, रुक गई ये, उसके प्राण नहीं निकलने चाहिए, तो इसलिए। और अब मानते हैं कि जैसे जैसे फिर यहाँ आने लग गए लोग, तो लोगों की आस्था बढ़ने लग गई, मनोकामनाएं जो रहती थी कर यहाँ इच्छा लगाते थे, अर्जी लगाते थे नारियल, तो और फिर यहाँ पे पूरी होने लगी। तो इनका क्योंकि माता जी को नाम ही मनसा है, तो मनसा को अर्थ ही वही होगा। मनसा पूर्ण करती है, मनसा पूर्ण करने वाली। मनसा पूर्ण करती है। इसका मनसा माता का मनसा नाम रख दिया गया, फिर मनसा माता बोलने लग गई। ये लोग आए हुए यहाँ पे सभी लोगों की मनसा पूर्ण करने, तो इनको मनसा माता के रूप में मनसा खातर और लोग आप देख रहे हैं चुनरी के अंदर और जो नारियल बांधेड़ा है, नारियल सगड़ा है, कि भाई कोई हमारे पुत्र लाभ हो जाए, विवाह लाभ हो जाए, या हम जॉब लग जाएं। जैसे ही वो उनकी मनोकामना पूरी होती है, एक नारियल खोलते हैं, यहाँ सुबह शाम जोत होती है, उसमें लगा के चले जाते हैं। तो पंडित जी आजकल जो देखा कि आजकल टावरों को ब्याह होना बहुत बड़ी बात होगी, तो भी ब्याह का खातर मन लागे ज़्यादातर तो कुंवारे बांधी जाता दिखा। उनकी मतलब कामना पूरी करती है मनसा देवी। ज़्यादा बांधा है तो या कोई ब्याह ना लेके ज़्यादा ही कि भी हमारा ब्याह हो जाए तो गठ जोड़ा की जात लगा मैं अपने, तो भी खतर आता होगा। नौकरी के लिए भी बोल के जाते हैं, मातेश्वरी उनकी मनसा पूर्ण करती है और वो भी करती है, मनसा पूर्ण करती है। और अब आज जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि में आपको क्या महत्व कहीं है, और जो भक्त ही जो पूजा करी माता जी की, तो किस हिसाब से मतलब घर बैठ के भी अगर अपना दर्शक वीडियो देखने लग रहा है, अगर वह घर बैठ के भी माता जी की पूजा करनी चाहिए, बाकी कृपा प्राप्त करना चाहे तो क्या कर सके हैं? तो आप लोगों को सभी को अपन को पता है कि जो चैत्र के नवरात्र आते हैं वो सभी को पता होते हैं, सभी लोग करते हैं, वो सर प्रचलित है वर्तमान में। और जैसे कि इनका नाम रखा गया है कि गुप्त नवरात्रा, इनकी साधना साधु संत करते हैं, जो आम लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता तो अपन लोग नहीं कर पाते। और ना ही इनके लिए कोई विशेष सामग्री सामान कुछ की ज़रूरत नहीं है। एक बंद कमरे में इसकी सबसे विशेष बात है कि एकांत में ये होते हैं, ये नवरात्रे एकांत में होते हैं, 9 दिन के लिए होते हैं, किसी के दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सिर्फ जो नवरात्रा रखता है, जो व्रत रखता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। और एक बंद कमरे में जरूरी नहीं है कोई विशेष सामग्री, माता रानी की फोटो रखी, अगरबत्ती रखी और अपनी साधना में कही जाएगा कि जैसे अपना जो 4 साल में 4 नवरात्रि हुए हैं, तो 2 तो बड़ा हुआ है जो चैत्र और आसू का हुआ अपने, तो एक अलावा जो अब वाला है नवरात्र गुप्त नवरात्रि का मायन, तो जब नवरात्र है बड़ोड़ा का मायन तो आप 9 रूप है माता का, जो शैलपुत्री जो भी कात्यायनी माता जी ही जितना वह 9 रूप है। और गुप्त नवरात्रि के अंदर कौन सी देवी का कौन सा स्वरूप की पूजा करी जावे? सबसे ज़्यादा महाकाली की होती है, महाकाली की। महाकाली को इन नवरात्रों में महाकाली की कहीं कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए बाकी ज़्यादा माने जाए। मैंने बताया ना कि अभी आपको साधु संत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तंत्र मतलब आपका मंत्र सिद्धि करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए महाकाली का है, फिर महाकाली से फिर दुर्गा मैया के, फिर अपन देखते हैं सिर्फ फिर यहाँ मनसा माता है, तो सभी के हम एक ही करते हैं यहाँ नवरात्रि। एक बात सुना तो कि गुप्त नवरात्रि के अंदर और 10 महाविद्या बाकी पूजा हुआ है, बाकी पूजा होती है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इसको महाकाली के रूप में पूजते हैं इन नवरात्रों को। क्योंकि इसमें मतलब जैसे भी कोई
अपनी क्रिया विधि होती है और विशेष कुछ होता नहीं है, बस अपनी इच्छा शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ काली की ये नवरात्र विशेष रहते हैं। और पंडित जी हमारे नवरात्र चालन लाग रहा है तो सुबह का कतक भक्त दर्शन करना आ रहा है? सुबह से आ रहे हैं, अभी तो सुबह से लगातार आ रहे हैं, सुबह से, हाँ सुबह से आ रहे हैं, 7:30-8 बजे चालू हो जाते हैं और अभी तक दर्शन करके जाते हैं और आते रहते हैं। कटा कटा अपना मनसा माता जी के भक्त दर्शन करने में अभी अभी सुबह से तो देखो यहाँ से आए हैं, अभी कलकत्ता के भी आए थे सुबह 2, कलकत्ता में भी हमें दर्शन कर पाए। यहाँ उड़ीसा नेपाल तक के भी आते हैं। नेपाल उड़ीसा के अंदर जो भी बणिए बाणी है ना, तो यही उनकी कुल देवी है, मनसा माता ही कुल देवी है जो। और नेपाल से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अभी दिल्ली एक तो मनसा माता जी का मंदिर अपना हरिद्वार में है प्राचीन, और एक अपना ये बस ये मनसा माता का प्राचीन मंदिर है, दो ही है ना? हाँ 2 ये वहाँ पे अपन देखते हैं कि वो पूरा उनका रूप है, हाँ। और यहाँ पे है तो माना जाता है कि अभी लोग बातें बोलते हैं, हम भी सुनते हैं कि यहाँ पे तो अंगूठे के रूप में विराजमान है और वहाँ पे स्वतः पूरी प्राकृत हुई है। जो यहाँ पे ना होके वो वहाँ पे हो गई, तो दोनों जगह पूजी जाती है। जो बढ़िया आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और देखते भी है। सबसे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये भी है, मानी जाती है, बाहर की मोह माया जो होती है उससे दूर हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मेरे को खुद को आज 15 साल हो गए देखते हुए, यहाँ अभी तक कोई नेटवर्क का कोई ये नहीं है, नेटवर्क आता ही नहीं है यहाँ, किसी सिम का नहीं आता। एक STD बूथ लगा रखा है, वो भी तो इमरजेंसी। अगर विधायक जी वगैरह ने या थे मांग रखी कि बेटे नेटवर्क की व्यवस्था करवाई जावे सबसे यहाँ? बड़ी यही है कि उन्होंने भी, अभी बात चल रही है और अभी रोड बनने की है, डबल रोड पूरी फुटोड़ी पड़ी है। हाँ ये अभी पास हुई है, मंत्री जी ने ही करवाई है। अब वो बहुत उनका प्रयास रहा था। वो मंदिर आपनो है जो इतो जोरदार चमकदार, इतो सुंदर अठे को नजारो है, इतो बढ़िया ही को मंदिर को विकास हुए है, तो यो की कह राज का मायने कौन सा मंत्री जी के राज में हुए हो? राजेंद्र जी राजेंद्र जी गुड्डा। हाँ हाँ गुड्डा। तो एक बार तो सुनन में आयो हो कि मंदिर को काम भी रुक गयो, वो कौन रोक्यो? ये बताते हैं कि शुभकरण चौधरी के बारे में बता रहे हैं, हमने तो बैनर पर वही देखा था कि उन्होंने रुका रखा है। काम रुकवा दियो? हाँ उन्हीं के बारे में बैनर को ऊपर से पढ़ के हमने उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, हमने तो यही बता सकते। तो पंडित जी वो एक चीज़ देख रहे हैं आप आगे बैठूँ पहाड़ में और लगातार बैठूँ पानी बह तो जा रही है, हड़कुड़ को पानी आने लग रही है, तो कोई ऊपर झरनो टाइप है या क्या पहाड़ के अंदर में आ रही है? नहीं कोई झरना नहीं है, ये पहाड़ पूरा क्रॉस में बना हुआ है। ये तो हमें भी नहीं पता, ये चमत्कार ही मानो माता का, ये कोई ऐसे ही प्राकृतिक है बस। वो पानी देख रहे हैं तो आप वो पानी आके माता ने टच कर रही है, माता को अभिषेक कर रही है एक तरीके से। माँ भगवती मनसा देवी को स्पर्श करता है, उनका अभिषेक होता है। फिर नीचे नाला बना रखा है, उस नाले से आता है और शिवलिंग पे गिरता है, नाग देवता पे गिरता रहता है। पूरे दिन रात 24 घंटे ये चलता रहता है। और ना ही ये ऊपर कोई कुंड बना हुआ है, ना ये इस क्रॉसिंग में है, और पता नहीं ये आता गया है, पर एक चमत्कार है माता रानी का, ये आज तक हमें भी नहीं पता, पर आता रहता है, पूरे दिन गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर। और ये अखंड जोत है। उसके माँ मनसा के बगल में प्राचीन जो मतलब मनसा माता की, जब मनसा माता जी के टाइम की है ये काली मैया, काल की मैया, फिर है सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया, और फिर ये 2023 में दुर्गा मैया और इनकी स्थापना की गई है। और वो अखंड जोत है, वो 24 घंटे जलती रहती है। माँ मनसा की है अखंड जोत है, ये 24 घंटे जलती रहती है। और ये पानी भी जो जल है, इन्हीं से हम सुबह शाम ये अभिषेक चरनामत यही लेते हैं। तो अबार आप मनसा माता जी के मंदिर में आके और पंडित जी मंदिर को जो इतिहास हो वो आप सगड़ा जाना, और सब बड़ी जी बात पंडित जी अपना चमत्कारिक जी बात बताई ही, पानी वाली की माता जी को पहले अभिषेक होके और फिर पाछे शिवलिंग को अभिषेक हो है, वो सगड़ा आप जाना। और गुप्त नवरात्रि का कायम महत्व है वो सगड़ा आप पंडित जी जाना। और ई मंदिर का मायने मनसा माता जी का दर्शन करवा खातर आ वीडियो थे कटा हम देख रहे हो, और कौन कौन मंदिर में दर्शन कर आयोडो है कमेंट करके जरूर बताओ, और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखना है। मिला आप अगली खबर में। राम राम। झलको